देखिए अभी सारण में 41 बच्चों को जो है डॉक्यूमेंट सही नहीं होने के कारण शिक्षा विभाग ने उसको निष्कासित किया है, निकाल दिया है। और सारे के सारे बच्चे लगभग अधिकतर उसमें आउट ऑफ स्टेट वाले हैं, जो बिहार से बाहर के हैं। हम ये नहीं कहते कि बिहार से बाहर के सारे अभ्यर्थी गलत हैं, लेकिन अभ्यर्थी जो भी उसमें है वो मैक्सिमम बिहार से बाहर के हैं, जिसने कुछ डॉक्यूमेंट्स में उनकी गड़बड़ियां थी, जिसके कारण 41 शिक्षकों को बाहर किया गया। इसीलिए हम लोग सब लोग आवाज उठा रहे हैं कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और तब जो है ज्वाइनिंग हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो, और डीबी पहले करवाइए और तब आप ज्वाइनिंग करवाइए। इतनी हड़बड़ी क्या है? डीबी में आपके पास इतना बड़ा तंत्र है, आप बहुत आसानी से डीबी करवा सकते थे। अब बताइए 41 गो अगर ये फेक बच्चे नहीं आते तो 41 बच्चों को और जॉब मिलता जो रियल में थे और वो बेरोजगार रह गए। तो डेली 41 100 200 बाहर हो रहा है, डेली बाहर हो रहा है। अभी दरभंगा से भी नोटिस आया है, जो डॉक्यूमेंट जिनका पर्याप्त नहीं है वो अब बहुत बच्चे जो गुप्त सूत्रों से जो हमको कुछ कुछ सुनने को मिल रहा है कि बहुत बच्चे ऐसे भी जिनका डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, उस सरकारी तंत्र से डर के वो अपनों छोड़ के भाग रहा है, नौकरियां छोड़ के भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी सीटें जो है ऐड होती हुई दिख रही है। ये कहीं ना कहीं पहले ही इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए था। आज इन सब जगहों पर अच्छे युवा जॉब कर रहे होते, चाहे वो बाहर के हों या बिहार के हों, जॉब कर रहे होते, ये दिन ना देखना पड़ता। तो सरकार को अब जो हुआ सो हुआ, टीआरई 3 में भी पहले डीबी करवाना चाहिए और तब ज्वाइनिंग करवाना चाहिए। टीआरई 4 में भी पहले डीबी तब ज्वाइनिंग, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर ध्यान देना चाहिए। देखिए आप अगर इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा तो हमको लगता है जिस हिसाब से मामला चल रहा है 35 से 40 हजार सीट तो पिछला ऐड हो जाएगा, पीछे का 1 की बात कर रहे हैं। 2 में भी आप देखिए हिंदी वाला जो मामला चल रहा है, भाषा वाला, वहां भी मामला कोर्ट में है। ये फर्जी बच्चे निकल के आ रहे हैं। ये सब बच्चा जब निकलेगा तो जो टीआरई 4 में कहा गया है कि 1.5 लाख वैकेंसी देंगे, हमको लगता है कि 1.5 लाख वैकेंसी सबको जोड़ के पुराया जाएगा। और कोई बात नहीं, चलिए देर ही सही दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। बीपीएससी भी पहली बार टीआरई 1 करवा रही थी, उसको भी उतना अंदाजा नहीं था। चलिए सब मानते हैं, लेकिन इन सब के बाद अब टीआरई 3 में कोई गलती ना हो, टीआरई 4 में कोई गलती ना हो, इन सब चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सरकार जरूर ध्यान देगी क्योंकि उनके नॉलेज में है। अब देखिएगा जो भी बातें होंगी वो सब जो पिछले टीआरई 1 और 2 में जो गलतियां हुई वो टीआरई 3 में नहीं होगी। टीआरई 3 में जो गलतियां हो रही है वो टीआरई 4 में नहीं होगी। ऐसा हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत दिनों के बाद बीपीएससी कभी इसका एग्जाम ली नहीं थी और इसलिए ये सारी चीजें हुई। सरकार थोड़ी सी हड़बड़ाई हुई थी, इसलिए ये सारी चीजें हुई, लेकिन आगे इन सब चीजों का प्रभाव आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए अभी जैसे आप अगर टीआरई 1 2 3 4 की बात कीजिएगा, 1 2 3 की बात कीजिएगा और री एग्जाम लगा के 4 एग्जाम हो गया। टीआरई 1 में जैसे 1 to 5 का आप ले लीजिए तो 2 एग्जाम हुआ था। टीआरई 2 में एग्जाम हुआ, टीआरई 3 में एग्जाम हुआ, ठीक है, फिर एगो री एग्जाम हुआ। तो इस सब मिला के लगभग 5-6 पेपर हैं। 5 पेपर टीआरई 1 to 5 का है। जब 1 to 5 6 to 8 का जब आप 9 10 का एनालाइजेशन कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे आप देखिए टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 री एग्जाम में और टीआरई जो 3 जो कैंसिल हुआ उसमें रीजनिंग में आ जाइएगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस नहीं के बराबर पूछे गए। उधर आप चल जाइएगा फिजिक्स में तो यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन नहीं के बराबर बहुत कम पूछे गए, जो पूछे गए वो अलग तरीके से पूछे गए। लाइट से आप देखिएगा साइंस में हर चैप्टर, हर टीआरई 1 2 3 तीनों में पूछा गया, जो कैंसिल हुआ उसमें भी पूछा गया। कितना क्वेश्चन लाइट, किसी में 2 में, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3। जैसे मान लीजिए 1 to 5 में 25 से 30 क्वेश्चन पूछा गया। तो टीआरई 1 में आप देखिएगा 2 क्वेश्चन, तो टीआरई 2 में फिर 3 क्वेश्चन लाइट से। अब कुछ चैप्टर ऐसा है जिससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आप केमिस्ट्री में आ जाइए, एसिड बेस सॉल्ट से हर टीआरई 1 2 3 तीनों में जो कैंसिल हुआ उसमें भी किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 क्वेश्चन पूछे गए। फिर आ जाइएगा आप बायोलॉजी में, डिजीज से हर टीआरई में क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको छोड़ दिए गए। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 35 से 40% चैप्टर को ना 1 में टच किया गया साइंस में, ना 2 में, ना 3 में। वही हाल हिस्ट्री में भी है, वही हाल ज्योग्राफी में भी है, वही हाल मैथ में भी है। मतलब 30% चैप्टर ऐसे थे जिसको ये 5 एग्जाम में टच ही नहीं किया गया। मतलब विद्यार्थी यदि तैयारी करे तो जो आप बता रहे हैं जिसमें 5 प्रश्न लगातार पूछे जा रहा है उसको बरियाता दे।
जैसे जो क्रम में किसी में 3 दिन ज्यादा, फिर 2, फिर 1, उस क्रम में आपको पढ़ना है। और जिसमें नहीं पूछा गया, जरूरी नहीं कि उसमें नहीं पूछेगा, हम ये नहीं कहते कि आगे नहीं पूछेगा, लेकिन उसी हिसाब से वरीयता के क्रम में आप स्टडी करिए। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे पढ़िए, जिससे दिल करता है आप उससे पढ़िए, जहां दिल करता है सेल्फ स्टडी कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन एक एनालाइजेशन जो है आप जरूर कीजिए 5 सिटिंग का। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत जल्द हम उसका एनालाइजेशन भी हम अपने पूरे टीम को रख के करवाए हैं, तो वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए स्टेट में का रिजल्ट बहुत जल्द दिया जाएगा। थोड़ा सा पेच क्या है वो सबको पता है, वो पेच जैसे ही खत्म होगा स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। स्टेट पर भी बहुत बच्चे जो है, टेट पर भी बहुत बच्चे छंटने वाले हैं। अभी जो नया नोटिस आया वो भी हम आपको बता दें, दरभंगा वाला 50% का जो मामला है कि अगर आप बिहार के बाहर से हैं और आप यूआर में फॉर्म भरे हैं तो यूआर का 50% का क्राइटेरिया है, यानी 150 नंबर का एग्जाम है तो 75 नंबर होना चाहिए। आप अगर बिहार से बाहर के हैं, किसी भी कैटेगरी में है, तो वहां क्या होता है, जो बिहार से बाहर के हैं वहां 40% में पास कर दिया जाता है कैटेगरी वाले बच्चों को, लेकिन वहां आप 40% में टेट पास कर गए। लेकिन यहां अगर आप दीजिएगा एग्जाम तो यहां तो आप यूआर में फाइट कर रहे हैं, यूआर में फाइट कर रहे हैं तो आपको 50% अंक चाहिए, वो 50% अंक आपके पास है नहीं, आप 40% वहां तो पास हो गए, यहाँ यूआर में अप्लाई किया तो यहाँ आपको 50% नंबर चाहिए। उसमें भी देखिए दरभंगा में भी नोटिस आया, उसमें भी बहुत सारे बच्चे छटेंगे, तो वो सीट भी ऐड कहीं ना कहीं टीआरई 4 में जरूर होगा। देखिए अगर आपको हमसे साइंस पढ़ना है, अगर आपको हमारे कलम पे विश्वास है और आपको लगता है कि छात्र एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ा सकते हैं, तो हम एक बैच दिए, हमको लगता है आप एक टाइम चिकन नहीं खाइएगा तो हम आपको अभी से एग्जाम तक डेली 1 घंटा पढ़ा देंगे। एक टाइम चिकन मतलब आप 100-200 रुपया का मात्र 199 टका में हम साइंस का बैच दिए हैं।